Today our topic is Central Bank and functions of Central Bank. Central Bank. It is an apex body that control, operates, regulates and direct the entire banking and monetary structure of the country. It is an apex body. Apex का मतलब होता है हाईएस्ट बॉडी, जो कि बाकी सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. इस वीडियो में हम दो ही फंक्शंस को देखेंगे. फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू. आरबीआई हैज़ अ सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट. आरबीआई एक सोल अथॉरिटी यानी कि एक लौता है जो कि करेंसी को प्रिंट कर सकता है. लेकिन आरबीआई 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स को इशू नहीं करता. वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आरबीआई हैज़ अ सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी, लेकिन वो एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन, यानी कि 1 रुपी नोट एंड कॉइन को वो इशू नहीं करता. वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन. सिर्फ एक आरबीआई है जो करेंसी को प्रिंट करता है. उससे क्या होता है कि कंट्री में यूनिफॉर्मिटी रहती है, क्योंकि हर कोई अगर प्रिंट करने लगेगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी. सिर्फ आरबीआई उसको प्रिंट कर रही है, इसलिए उससे यूनिफॉर्मिटी रहेगी. थर्ड, इट गिव्स आरबीआई पावर टू कंट्रोल मनी सप्लाई. क्योंकि जो करेंसी होती है पब्लिक के पास, वो मनी सप्लाई का पार्ट होती है. तो जब वो करेंसी आरबीआई इशू कर रही है तो आरबीआई कंट्रोल भी कर पाएगी मनी सप्लाई को. नेक्स्ट, इट इंश्योर पब्लिक फेथ. पब्लिक का फेथ बना रहता है, क्योंकि सिर्फ एक आरबीआई है जो करेंसी प्रिंट कर रही है. नेक्स्ट, व्हेन गवर्नमेंट इनकर डेफिसिट इन बजट. जब गवर्नमेंट को बजट में डेफिसिट हो जाता है, मतलब डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और उस हिसाब से गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं होता, तो गवर्नमेंट डेफिसिट में आ जाती है. तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट आरबीआई से कहती है ज़्यादा करेंसी इशू करने के लिए, ज़्यादा नोट प्रिंट करने के लिए. लेकिन आरबीआई वो नोट कब प्रिंट करेगी? जब उसको इट बोरोज फ्रॉम आरबीआई बाय सेलिंग इट ट्रेजरी बिल. जब कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स आरबीआई को गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा तो आरबीआई उसके बदले में नोट प्रिंट करेगी, तो गवर्नमेंट अपना डेफिसिट उससे पूरा करेगी. सेकंड फंक्शन इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट. बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब जो जैसे हमारे बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक, मतलब जैसे आईसीआईसीआई है, और भी जो बैंक है कैनरा बैंक है, एसबीआई है, ये सब कमर्शियल बैंक्स है. तो ये सब हमारे बैंक्स है. हमारा बैंक आरबीआई नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई. तो बैंकर टू द गवर्नमेंट. तो एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. तो जैसे कमर्शियल बैंक्स हमारा बैंक है, वैसे ही आरबीआई किसका बैंक है? गवर्नमेंट. तो वो उसका सारा बैंकिंग का काम कौन संभालता है? गवर्नमेंट का आरबीआई. तो वो उसका एक बैंक है. इट मेंटेन करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस. जो भी गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस है वो कौन मेंटेन करता है, कौन कीप करता है? आरबीआई. इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स एक्सेप्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू है वो आरबीआई के पास रहता है. और मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बिहाफ में कुछ भी पेमेंट करनी होती है तो कौन करता है? आरबीआई. इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को लोन वगैरह कौन देता है? आरबीआई. नेक्स्ट है एज एन एजेंट इट मैनेजेस पब्लिक डेट. पब्लिक डेट का क्या मतलब होता है? जब गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है, अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट डेफिसिट में कब आती है, जब गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है तो वो पब्लिक से बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स वगैरह, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. इसके द्वारा पब्लिक से मनी बोरो करती है, तो उसको कहते हैं पब्लिक डेट. तो ये मैनेज कौन करता है सारा पब्लिक डेट? आरबीआई, गवर्नमेंट के लिए. नेक्स्ट इज एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र. एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र में क्या है? सेंट्रल बैंक एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर. मतलब कुछ भी गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए होती है तो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का गवर्नर, वो सब क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स.